सौभाग्यस्य विषयोस्ति यत् स्थानेऽस्मिन् साम्प्रतं श्री सूर्य नारायण सप्तमूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ प्रचलति। सजनों, जगन नियंता जगदीश्वर की महती अनुकंपा से एवं ठाकुर जी की कृपा से हम सभी इतना सुंदर भव्य महायज्ञ में गोता लगा रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है हम सब पे कि हम सभी यहाँ पे उपस्थित होकर के इस घोर कलयुग में और इस संगम मेला में हम सभी गोता लगा रहे हैं। आइए प्रथमतः मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सभी लोग तालियों का साथ देंगे, ताली बजाते हुए सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी सभी लोग ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम
रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार जयकारा लगाइए। होली श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों हजार वर्ष तप करते थे तब भगवान मिलते थे, लेकिन कलयुग में जो भगवान नाम पर विश्वास कर लेता है उसको सहज में मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मनुष्य के पास टाइम मिलता है भगवान का भजन करने के लिए। कितना लोग कहता है कि भगवान हमको कुछ नहीं दिए। अरे भगवान क्या नहीं दिए? भगवान तो इतना सुंदर मानव चोला दिए, इतना सुंदर हाथ दिए, आंख दिए, ये सब भगवान का कृपा है। 84 लाख योनि भटकने के बाद एक बार मानव शरीर मिलता है संवरने और सुधरने के लिए, लेकिन फिर भी ये तेरा मेरा का चक्कर मनुष्य लगाया रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, इस घोर कलयुग में मनुष्य का आयु कितना वर्ष होगा? परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि इंद्रियाह्रियते नक्तो देवायचव्यावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमने तो सुना है कि कलयुग में मनुष्य का आयु 120 वर्ष है। मान लीजिए 100 वर्ष मनुष्य जीता है। तो परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, इस 100 वर्षों में मनुष्य क्या करता है? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, रात्रि नक्तम मतलब रात्रि होती है। मनुष्य की रात्रि सोने में बिता देता है मनुष्य। तो फिर आगे की पंक्ति में लिखा गया है कि दिवाचारते हया राजन। हे राजन, मनुष्य का दिन जानते हो कैसे बीतता है? मनुष्य का दिन हाय हाय करने में बीत जाता है। फिर
परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, ये बतावे कि ये मनुष्य का ये दिन हाय हाय करने में क्यों बीत जाता है। तो आगे की पंक्ति में लिखा गया है कि कुटुंब भरणे नवा, मनुष्य चाहता है कि हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे हो, इसी चक्कर में दिन रात समझिए काल का बुलावा आ गया है। अभी से सवर जाइए, सुधर जाइए, भगवान का भजन करिए। लेकिन मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता। बाल जब सफेद हो जाएगा तो डाई लगा देगा और भगवान का भजन नहीं करता, बाल काला कर लेता है और फिर अपना काम करते रहता है। फिर काल कहते हैं कि मनुष्य बड़ा चालाक है। फिर दूसरा घंटी मारते हैं काल, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। तो मनुष्य फिर भी भगवान का भजन नहीं करता है और लेंस लगवा लेता है, चश्मा लगवा लेता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है। फिर काल का तीसरा घंटी बजता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। हम काल कहते हैं कि अभी से सवर जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन फिर भी मनुष्य सवरता सुधरता नहीं है, भगवान का भजन नहीं करता है। तो क्या करता है, कान में भी मशीन लगवा लेता है और अपना काम में व्यस्त रहता है। फिर काल का चौथा घंटी बजता है, अब तो सवर जाएगा, सुधर जाएगा मनुष्य, घुटना में कमर में दर्द हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, मन में सोचेगा कि हम भी चले, बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है, हम भी भाग लेने, परिक्रमा कर ले, लेकिन घुटना से चल नहीं पा रहा है। तो तब भी भगवान का भजन नहीं करता है और बरसात लेकर के चलता है, अपना काम करता है। तो अंत समय में यमराज आते हैं और घसीट कर ले जाते हैं उसको। उस समय ये जीव छटपटाता है कि मुझे कुछ समय दे दीजिए, हम भगवान का भजन कर ले। लेकिन यमराज थप्पड़ मार के, हरे पगले, तुमको इतना सुंदर समय मिला और तुम अपने काम में व्यस्त रहे, दिन रात हाय हाय करते रहा। अरे जी देखिए, कोई यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाता है, ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई कुछ लेकर के जाता है। जाएगा तो केवल धर्म ही आपके साथ जाने वाला है। देखिए, इस संसार में, इस धरती पर एक से एक राजा आए हैं। वेणुमान धाता पृथ्वी पाल दक्ष, सगरे सगर प्रियव्रत परीक्षित करुणा घोष, विक्रम ने अनेक राजा नग्न आए और नग्न ही समा गए। वो भी मर गए, उनका भी न नाम लेते कोई, कहीं कहीं स्मृति और पुराणों में आते हैं। उनका कहीं कहीं स्मृति और पुराण में नाम आता है। लेकिन एक व्यक्ति वह होता है कि जिंदा में भी लोग गाली देते हैं, लोग दूसरे को सताता है और जब मर जाता है तभी लोग गाली देते हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये मर गया। एक व्यक्ति वह होता है कि जिंदा में भी लोग कहते हैं बड़ा अच्छा व्यक्ति है, किसी को सताता नहीं है, और जब मर जाता है ना तो उसका पूरे गांव के लोग रोते हैं, क्षेत्र के लोग उसको याद करते हैं। ऐसा करने के लिए कि आपका लोग नाम ले और आपका गुणगान गावे, यही काम करना चाहिए मेरे भाइयों। एक व्यक्ति था और सबसे कहता था कि हमारा परिवार हमको बहुत मानता है, सभी से यही कहता था कि मेरा परिवार हमको बहुत मानता है। एक दिन क्या हुआ, वो सेठ जा करके एक संत भगवान के पास चला गया और जब गया तो संत भगवान से भी कहा कि हे संत भगवान, हमारा परिवार हमको बहुत मानता है। संत भगवान ने कहा कि अरे यहाँ कोई किसी को नहीं मानता है, स्वार्थ जब तक है आपसे तब तक आपको लोग मानेंगे, जब तक आपका हाथ पैर साथ देता है, पैसा रुपया आपके पास है तब तक आपको लोग साथ देगा। जिस दिन आपके पास पैसा रुपया नहीं रहेगा, आपका अपना व्यक्ति भी आपको ठुकरा देगा। लेकिन सेठ नहीं मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। सेठ ने कहा कि हमारा परिवार हमको बहुत मानता है।
संत भगवान ने कहा सुनो, अगर तुम अपने परिवार को परीक्षा लेना चाहते हो तो जो हम बता रहे हैं वो तुम काम करो। तो संत भगवान से सेठ ने कहा क्या करना पड़ेगा? संत भगवान ने कहा कि तुम जब घर जाना अभी तो रात्रि में भोजन करके विश्राम करना और अपने सुबह जब होगा तो उठना नहीं, अपने श्वास को रोक लेना और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक तुम श्वास को रोके रखना। कहा ठीक है। और सेठ आया अपने घर पे, श्वास और भोजन पानी किया, रात्रि में विश्राम किया और जब सुबह हुआ सेठ जी 5 बजे जग जाते थे, लेकिन जगे नहीं। 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया। पत्नी आई, बोली कि क्या बात है, अभी तक हमारे स्वामी जगे नहीं। और आकर के देखी तो श्वास रोके हुए थे सेठ जी। अभी रोने लगी कि हमारे स्वामी तो रात्रि में आकर के विश्राम किए थे अच्छा से, अभी ऊपर चले गए। पूरे परिवार के लोग रोने लगे, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, रोने लगे कि अब कौन घर चलाएगा, घर का मालिक तो यही थे। अब सभी लोग रोने लगे। तब तक उसी बीच में संत भगवान आ गए। जब संत भगवान आए ना तो संत भगवान कहेंगे क्या बात है? तो सभी ने कहा कि देखिए रात्रि में अच्छा से भोजन किए, हम सबसे बात किए और अभी सुबह में जगे नहीं, भगवान को लोग तो चले गए, घर कौन चला